मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक और नीति शतक के हम लोग 37 श्लोकों तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 38वां श्लोक और इस 38वें श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्ण पर यति होती है। इसका लक्षण हम लोग एक बार देख लेते हैं। छंद है वसंत तिल का, वसंत तिल का छंद है और 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्णों पर यति होती है। एक बार लक्षण पढ़ लेते हैं। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोघा, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोघा, राजन दुधोच्छसि यदि क्षितिधेनु मेना, राजन दुधोच्छसि यदि क्षितिधेनु मेना, तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे, तो नाना फलं फलति कल्पुलतेव भूमिः। ये सूक्ति भी है। नाना फलं फलति कल्पुलतेव भूमिः, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोघा, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोघा, और नाना फलं फलति कल्पुलतेव भूमि, तो नाना फलं फलति कल्पुलतेव भूमि। भर्तृहरि जी ने कहा, हे राजन, ये संबोधन है, संबोधन निशान है। भर्तृहरि जी ने कहा कि हे राजन, यदि क्षितिधेनु एनाम, एनाम इस क्षिति रूपी धेनु को, इस पृथ्वी रूपी गाय को यदि दुधुच्छसि, यदि दुहना चाहते हो, राजन दुधुच्छसि यदि क्षितिधेनु मेना, हे राजन, अगर इस पृथ्वी, क्षिति मतलब पृथ्वी, अधेनु मतलब गाय, ए नाम इसको, अगर इस पृथ्वी रूपी गाय को आप दुहना चाहते हैं तो तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, तो क्या करो, आद्य आज ही उस पृथ्वी रूपी गाय को अगर दुहना चाहते हैं तो आज ही अमुम लोकम, अमुम लोकम इस लोक को वत्सम यो पुषाण, बछड़े की तरह पालन पोषण करो। हे राजा, अगर आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हैं तो इस संसार रूपी बछड़े का तो पालन पोषण करना पड़ेगा। राजन दुधुच्छसि यदि क्षितिधेनु मेना, तो तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, हे राजन, अगर पृथ्वी रूपी गाय को आप दुधुच्छसि मतलब दुहना चाहते हैं तो आज से ही क्या करिए, इस लोक को, इस संसार को वत्सम यु पुषाण, बछड़े की तरह इसका पालन पोषण करिए आप। गाय तभी दूध देती है जब उसका बछड़ा अच्छी तरह से पाला पोसा जाएगा, जब जीवित रहे, और जब बछड़ा उसका मर जाता है तो फिर गाय उस तरह तो दूध नहीं देती है, या उस तरह दूध नहीं देगी जैसे पहले देती थी। जब बछड़ा रहता था तो जिस तरह से बछड़े के रहने पर गाय दूध देती है, बछड़े के मर जाने पर वो गाय उस तरह दूध नहीं देती है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हे राजन, अगर इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हो ना तो संसार रूपी बछड़े का पालन पोषण करो। तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, राजन दुधुच्छसि यदि क्षितिधेनु मेना, हे राजन, अगर आप पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हैं तो संसार रूपी बछड़े का पालन पोषण करो।
और जब संसार रूपी बछड़े का पालन पोषण हो जाएगा तो तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें अनिशम सम्यक परिपुष्यमाणे, जब आप अनिशम मतलब लगातार, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, जब आप लगातार पालन पोषण करते रहेंगे पृथ्वी रूपी गाय को दूहने के लिए संसार रूपी बछड़े को, तो क्या होगा, नाना फलम फलति कल्पुलतेव भूमि, ये जो भूमि है ना, ये जो पृथ्वी है वो नाना प्रकार के फल को देगी। वो तुमको जैसे कल्पलता जैसे कल्पलता कल्प वृक्ष अनेक प्रकार के फल देता है, जैसा आप चाहेंगे वैसा मनचाहा फल देगा है कल्प वृक्ष, तो उसी कल्पलता के समान, उसी कल्प वृक्ष के समान ये जो भूमि है ना वो नाना फलम फलत, नाना प्रकार के फल को आपको देगी। आप नाना प्रकार के फल पाएंगे, किससे, पृथ्वी से, और किसकी तरह, कल्पलता कल्प वृक्ष के समान ये पृथ्वी आपको बहुत नाना प्रकार के फल को देगी। हे राजन, अगर आप पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हैं, पृथ्वी पर आप राज्य करना चाहते हैं, इस धरती पर आपका शासन अगर बना रहे ये चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको इस संसार का पालन पोषण करना पड़ेगा। और जब ये संसार लगातार आपके द्वारा पालित पोषित रहेगा, आप लगातार उसका पालन पोषण करते रहेंगे, ये जो भूमि है ना, ये जो पृथ्वी है, वो नाना फलम फलती, नाना प्रकार के फल को आपको देती रहेगी। किसकी तरह, कल्पलता कल्प वृक्ष के समान। ये राजन संबोधन है, हे राजन, संबोधन का एक वचन है। दुदुच्छसि, अगर आप दूहना चाहते हैं, लट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, हे राजन, अगर आप इस छिद धेनु इस पृथ्वी रूपी गाय को अगर आप दूहना चाहते हैं, तो आज ही इस संसार का, इस लोक का वत्स मतलब बछड़ा, बछड़े के समान इसका पालन पोषण करो। और आपके द्वारा अगर अनिशम सम्यक परिपुष्यमाणे, अगर बहुत अच्छी तरह से आपके द्वारा पाली पोसी गई ये पृथ्वी, तो क्या देगी आपको, ये कल्पलता के समान नाना फलम फलति, नाना प्रकार के फल को आपको देने वाली रहे। तो राजन दुधुच्छसि यदि क्षितिधेनुमेना तेनाद्यवत्समिव लोकममुं पुषाण, तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे, नाना फलं फलति कल्पुलतेव भूमिः, उक्ता वसंत तिलका तबुजा जगौघा। 38वां श्लोक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग 39वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें भी वसंत तिल का छंद है, 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 पर यति होती है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च, हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या, नित्य व्यय प्रचुर नित्य धनागमा च, वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा, उक्ता वसंत तिलका तबुजा जगौघा, वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। भारतीय जी ने कहा, ये जो नृप नीति है ना, नृप नीति का मतलब होता है राजनीति। ये जो राजनीति है, ये वारांगना, वारांगना कहते हैं वैश्या को, जो वैश्याएं होती हैं उनका एक नाम वारांगना भी है। तो ये जो राजनीति है वो वैश्या के जैसे अनेक रूप को धारण करती है। वारांगने नृपनीतिरनेक रूपा, उक्ता वसंत तिलका तबुजा जगौघा। ये जो राजनीति है ये वैश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। भरतेरी जी राजनीति की तुलना वैश्या से किए हैं। जैसे वैश्याएं अपना रूप बदलती रहती हैं, अपना स्वभाव बदलती रहती हैं, अपनी दशा बदलती रहती हैं,
उसी तरह से राजनीति का भी जो स्वभाव होता है, उसका जो रूप होता है, उसका जो चेहरा होता है, वो बदलता रहता है। भर्तृहरि जी ने राजनीति की तुलना वैश्या से की है और उसका कारण भी बताए हैं कि जैसे वैश्याएं अपना रूप बदलती हैं, उसी तरह से राजनीति भी कैसे बदलती है। तो देखते हैं, सत्यान्विता, कभी सत्य धन, अन्यथा सत्य मतलब सत्य, अन्यथा मतलब झूठ। राजनीति कभी सत्य बोलती है और कभी झूठ बोलती है। सत्य तो कम, झूठ ज्यादा ही बोलती है। क्या? नृपनीति किसके समान? वारांगना के समान। वैश्या के समान जो राजनीति है ना, कभी सत्य बोलती है और कभी अन्यथा, कभी सच कभी झूठ। अपरुषा प्रियवादिनी च, कभी बड़ी परुषा हो जाएगी। परुष मतलब कठोर, अप्रियवादी मतलब प्रिय या मधुर। कभी बड़ी कठोर हो जाएगी और कभी बहुत प्रिय बोलने वाली हो जाएगी। वैश्याएं जैसे कभी बहुत कठोर बोलती हैं और कभी बड़ी मधुर बोलती हैं, बहुत प्रिय बोलती हैं, उसी तरह से राजनीति भी कभी कठोर और कभी मधुर प्रिय। अहिंसा दाना और हिंसा दयालु, कभी हिंसा कभी मारपीट। राजनीति में लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है, तो कभी हिंसा करवा देंगी, कभी झगड़ा लड़ाई करवा देंगी और कभी बड़ी दयालु भी बन जाएगी। उनके अंदर बड़ी दयालुता वाला भी भाव आ जाता है और कभी कभी बड़ा हिंसा शुरू कर देती है। लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है राजनीति में, और राजनीति में दयालुता भी है। अर्थ परावदान, कभी धन की लालची और कभी उदार हो जाती है। कभी अर्थपरा कभी धन लोलुप हो जाती है राजनीति और कभी बड़ी उदार हो जाती है। कभी अर्थपरा और कभी वदान। अनित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमाच, नित्य व्यया कभी कभी क्या कहता है, खूब नित्य व्यय होता है, खूब धन खर्च होता रहता है। राजनीति पैसा भी खूब खर्च कराती है और कभी प्रचुर नित्य धन आगमाचा, और कभी क्या करती है, धन को खूब संचित करती है, खूब धन को इकट्ठा भी करती रहती है, वैश्याओं की तरह। वारांगने वंदीपनीतिरनेक रूपा, इसमें चुनाव चल रहा है तो इसमें जो राजनीति है ना, बड़ी प्रियवादिनी हो गई है, बहुत प्रियवादिनी। सब जितने भी लोग हैं सब बड़ा प्रिय बोलते हैं। जब भी चुनाव आता है तो प्रियवादिनी हो जाती है क्या? राजनीति। और कभी कठोर रहती है, कभी सत्य बोलती है, कभी झूठ बोलती है, और कभी हिंसा करा देती है, मारपीट करा देती है, लड़ाई झगड़ा करवा देती है। और कभी कभी राजनीति बड़ी दयालुता का भाव बना लेती है, बहुत दयालु बन जाती है। और कभी अर्थपरा तो कभी उदार, कभी धन लोलुप हो जाती है तो कभी कभी बहुत उदार बन जाती है। नित्य व्यया, कभी नित्य धन खर्च करने वाली हो जाती है और कभी प्रचुर नित्य धन आगमा हो जाती है, कभी पैसा रुपया इकट्ठा करने लगती है। किसके समान? वैश्या के समान। लास्ट में भट्टदेव जी ने कहा कि वारांगने वंदीपनीतिरनेक रूपा। सत्य धन अन्यथा में दीर्घ संधि है, परुषा मतलब कठोर, प्रियवादिनी मतलब प्रिय बोलती है, हिंसा लड़ाई झगड़ा, दयालु मतलब दयालुता, अब मतलब भी, अर्थपरा चा धन अर्थपरा में दीर्घ संधि हो गई है, वदान्य मतलब उदार। नित्य व्यय, कभी हमेशा लगातार नित्य व्यय होता रहता है, खर्चा होता रहता है, और कभी प्रचुर धन आगमन, कभी हमेशा धन को इकट्ठा करती है। वारांगना धन यु में गुण संधि हो गई है। अंद्रिपनीति अनेक रूपा, इस श्लोक में भट्टदेव जी ने क्या किया है कि राजनीति की तुलना वो जो है वो वैश्या से की है। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।